हेलो फ्रेंड्स। हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 में आता है। और हमारा चैप्टर है इंडिया एंड मिडल ईस्ट। उसमें हम क्वेश्चन बेसिकली जो है फोकस आज है हमारा वेस्ट एशिया के ऊपर में। हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट एशिया क्वाड इन द लाइट ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। अब इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमें पता होने चाहिए? वेस्ट एशिया क्वाड, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लुक वेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने डिस्कस करना है, वो जो मेन कोर क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। सो पहले हम देखें कि वेस्ट एशिया क्या है। ये जो एरिया है, सारा एरिया वेस्ट एशिया के आता है। ये जो ओवरऑल एरिया है, हम इसको वेस्ट एशिया कहते हैं क्योंकि ये इंडिया के कंपैरेटिवली वेस्ट एशिया है। और इसको और जो टर्म है मिडिल ईस्ट हम कह सकते हैं, पेपर में वेस्ट एशिया कह सकते हैं। इसके बारे में आता है। बेसिकली जो फोकस होगा ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, ये जो क्वेश्चंस में यहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन कहता है कि इंडिया ने जो लुक वेस्ट पॉलिसी बनाई है वो क्या है। और अब यहाँ पे एक और जो है अलायंस कहें या सूडो अलायंस कहें, अलायंस थोड़ा टिपिकल वर्ड हो जाता है। मिलिटरली जो जिसमें मिलिटरी एलिमेंट हो उसको कहते हैं, लेकिन हम उसको सूडो अलायंस तक कह ही सकते हैं कि ये जो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसके चांसेस हैं कि ये करीब इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम देखें अगर, तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट एशिया क्वाड इन द लाइट ऑफ लुक वेस्ट पॉलिसी। अब हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे जो है सी राजा मोहन के जो है उनसे। सी राजा मोहन कहते हैं कि इंडियाज एंगेजमेंट विद वेस्ट एशिया इज नो लॉन्गर अबाउट मेंटेनिंग कॉशियस बैलेंस। पहले क्या होता था, इंडिया को जो मिडल ईस्ट में था, इंडिया ज़्यादा एंगेज या इंटरवीन नहीं करता था डिप्लोमेटिकली। अगर हम देखें तो वो कॉशियस बैलेंस बनाकर चलता था। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे कई जो है पावर्स हैं, ईरान एक पावर है, सऊदी एक पावर है, इजराइल एक पावर है। अब यूएई, क्योंकि यूएई हो गया या कुवैत हो गया, ये जो है इकोनॉमिक पावर निकल के आ रही है। अब इन सभी जो पावर्स हैं यहाँ पे, पहले तो ईरान भी था, इनके जो है एक दूसरे की तरफ ये जो है ओरिएंटेशन जो है वो एंटेगोनिस्टिक ही है। इंडिया का क्या था पहले, जो था कॉशियस बैलेंस क्या था कि सभी को हम किसी को भी हम नाराज़ ना करें। हम ज़्यादा किसी के साथ भी हम ईरान के साथ ज़्यादा एंगेज होंगे तो सऊदी अरेबिया डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे जो है रिलेशंस है वेरियस डिमेंशंस में इन सभी के साथ है। अब सी राजा मोहन कहते हैं कि इंडियाज एंगेजमेंट अब वो टाइम नहीं रहा कि हम कॉशियस बैलेंस ही मेंटेन करें। जो है अब हम इनकी जो है रीजन को, इसके पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेंगे, क्योंकि इंडिया की अब ग्लोबल एम्बिशंस हो गई हैं। ये जो है इंट्रोडक्शन हम सी राजा मोहन से शुरू करेंगे। अब वेस्ट एशिया क्वाड, हम दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम बॉडी में जाएंगे आंसर की, तो सेकंड पॉइंट होगा वेस्ट एशिया क्वाड के बारे में हमें जानना। वेस्ट एशिया क्वाड है क्या? अब वेस्ट एशिया क्वाड क्या है? जो है वेस्ट एशिया क्वाड, ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई। अब दो जो है पावर आउटसाइडर हो गई, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, दो है जो इनसाइडर पावर्स हो गई। अब ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्यों है? क्योंकि इसका जो है इन्फ्लुएंस एनर्जी सिक्योरिटी पे जाएगा। इसका डायस्पोरा है इंडिया का, काफ़ी 1 करोड़ के करीब डायस्पोरा इंडिया का यहाँ पे है, उस पे जाएगा। जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है यहाँ पे भी जाएगा, जो है जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस। अब ये 2021 में लॉन्च हुआ था, जो है
वेस्ट एशिया क्वाड। ये बेस्ड किस पे है? क्वाड पे बेस्ड पे। क्वाड जो है ईस्ट साइड पे आता है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो चारे मिलकर इंडिया के ईस्ट साइड पर क्वाड बनाते हैं। अब वेस्ट एशिया क्वाड क्या है? इंडिया, यूएस, यूएई और इजराइल, ये चारों इंडिया के वेस्ट साइड पे क्वाड बनाते हैं। अब इनका जो है मेन फोकस हम देखेंगे कि किस किस पे होगा। सो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। अब ये कॉम्प्लीमेंट इंडिया की पहले लुक वेस्ट पॉलिसी थी इस तरफ मिडिल ईस्ट को लेकर, कि हम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में की के तरफ हमारी अप्रोच क्या होगी। लाइक ईस्ट लुक ईस्ट थी, ईस्ट की तरफ। सो ये पहले पॉलिसीज थी, लाइक 2005 में ये आई थी। अब ये उसका कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे लेके जाता है कि पहले जैसे इंडिया की अप्रोच क्या थी, अब उसमें ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आएगा ये, उस पे उसके उसके ऊपर वर्क करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा बेसिकली। सो यहाँ से हम जो है एक पैरा निकालेंगे कि इंडिया का जो है वेस्ट एशिया में इंडिया का क्या मीन्स उसके रोल क्या है। सो अब ये जो है ये जो क्वाड है, अब ये जो दूसरा क्वाड है इस तरफ आएगा, इसकी तरफ। सो क्योंकि क्वाड का टर्म है जो यहाँ से निकल कर आया है। अब आता है सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस वेस्ट एशिया क्वाड का जब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमने अब जो क्वेश्चन को आंसर कर लिया, लाइक वेस्ट एशिया क्वाड क्या है, हमने उसको इंट्रोडक्शन दी सी राजामोहन से। फिर हमने वेस्ट एशिया क्वाड को बताया कि क्वाड के ऊपर जो कंसेप्ट निकल के आया वेस्ट एशिया क्वाड है। फिर हमने लुक वेस्ट पॉलिसी जो है थोड़ी बताई कि 2005 में थी, उसमें थोड़ा कॉशियस जो है हम बैलेंस लेकर आते थे, ज़्यादा शेप नहीं करते थे, क्योंकि इंडिया की तब इंडिया में सिर्फ रीजनल हेजिमॉन बनने का या रीजनल ऑटोनॉमी या स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की इतनी ज़्यादा इंडिया ने फोकस नहीं था। सो इंडिया किसी नेशंस को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन तब अब इंडिया की जो है जो डोमेस्टिक हम एलिमेंट्स कहीं पावर के स्ट्रांग हो गए हैं, तो इसलिए इंडिया अब वेस्ट एशिया में इंटरवीन करने को तैयार है उसमें, क्योंकि इंडिया के काफ़ी जो है सिग्निफिकेंस बहुत है। अब सिग्निफिकेंस में पता चलेगा कि इंडिया क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस तरफ। सो पहला तो है स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। किसी भी कंट्री को जैसे यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होगी तो यहाँ पे स्पिलओवर इफेक्ट इंडिया पे आएगा ही आएगा। लाइक आईएस बनी तो कोई ना कोई इफेक्ट, लाइक आईएस ने यहाँ पे रीजनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है अगर जो है मिलिटेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, पायरेसी आएगी, नेशंस वीक होंगे, तो यहाँ पे असर आएगा ही आएगा। क्योंकि अब सी लेन्स पे आ गया, जहाँ पॉलिटिकल जो है हमारे इंटरेस्ट्स जो है जो वो इफेक्ट होने लग गए, तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट असर तो आता ही है। सो इंडिया में क्या है कि इंडिया जब लाइक माइंडेड नेशंस के साथ एंगेज करेगा, लाइक यूएस इज अ ग्लोबल हेजिमन, अब टर्म है ग्लोबल हेजिमन, इसको यूज़ करना है, या इसराइल या यूएई जो कि इकोनॉमिक पावर हाउस लगा लें या टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस लगा लें, सो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे रीजनल जो है स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। अब ये जो है एक पर्सन है मोहम्मद सोलोमन, ये कहते हैं कि जो क्वाड है ये इंडो अब्राहम अकॉर्ड है, एक टर्म यूज़ करते हैं इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, क्योंकि अब्राहमिक अकॉर्ड ने क्या किया, इजराइल और यूएई के रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। अब उसके ऊपर ये दोनों में जब नॉर्मलाइज हुआ तो इंडिया और यूएस में भी आ गए, तो उसको ज़्यादा ये जो है मोहम्मद सोलीमान कहते हैं कि इंडिया जब आएगा तो ज़्यादा जो है पॉलिटिकल जो है लैंडस्केप पे स्टेबिलिटी आएगी। ये जो एक टर्म यूज़ करते हैं, इस टर्म को हमने ध्यान में रखना है कि रीजनल इंटीग्रेशन अब जो है पॉसिबल होगी क्योंकि ज़्यादा आ गई। उसके बाद एक टर्म यूज़ करेंगे मेहर वदावन, ये जो टर्म मेहर वदावन यूज़ करेंगे कि अब इंडिया को लेस पॉलिटिकल मैनूवरिंग करनी पड़ेगी, लेस पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इसका ये सिग्निफिकेंस है ये, क्योंकि अब वहाँ पे जो एंटेगोनिस्टिक पावर थी वो आपने आप इकट्ठी होनी शुरू हो गई, तो जब इंडिया आएगा तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, तो इंडिया को मैनूवरिंग कम करनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल जो है, अब यूएई के साथ इंडिया ने अच्छे संबंध बनाए थे, तो पहले तो इजराइल इंडिया को रेजिस्ट करता था,
तो बैलेंस में रहना पड़ता। अब क्योंकि उनके रिलेशंस ही नॉर्मलाइज हो गए तो हमें मनूवरिंग कम करनी पड़ेगी, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंडिया जैसा चाहेगा वैसे ही इन कंट्रीज़ के साथ डील कर सकता है। अब टेररिज्म पे या मैरिटाइम सिक्योरिटी लाइक पायरेसी पे भी अच्छा रोल होगा। अब और सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बहुत है मिडल ईस्ट में, अराउंड अबाउट 1 करोड़ है, अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 90 लाख तो क्लियर ही है। तो ये डायस्पोरा है जो कि हमें 40 बिलियन हमें बेचता है रेमिटेंसेस के बेस में। अब जहाँ अगर यहाँ पे मोर स्टेबिलिटी आएगी तो इंडिया का डायस्पोरा और बढ़ेगा, रेमिटेंसेस हमारे और बढ़ेंगे, और हमारे जो है जो इन्फ्लुएंस है इन नेशंस में ज़्यादा होगा। और कनेक्टिविटी कैसे, कि इंडिया जैसे शाहबार पोर्ट में या इंडो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहा है, जो जिसमें रेल रोड और सी के थ्रू इंडिया कनेक्टिविटी लाता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो हम आगे भी ईस्टर्न यूरोप तक नॉर्मलाइज होगा या सेंट्रल एशिया तक नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे छाबर से हम इधर को जाएंगे, पाकिस्तान को बाईपास करेंगे। पाकिस्तान की जो है हमारे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे है, जो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है कि हमें सेंट्रल एशिया से ज़्यादा एंगेज नहीं होने देता, या यहाँ पे जाएंगे तो इस रीजन में या ईस्टर्न यूरोप के रीजन में हमें कनेक्टिविटी आएगी। इसका फ़ायदा हमें इंडिया को मिलेगा क्योंकि हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। यहाँ चाबहार पोर्ट पे भी है इंडिया का कि इन्फ्लुएंस है जो पाकिस्तान का, जो हमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है लाइक, तो वो कम हो जाएगा क्योंकि हमें अल्टरनेटिव वेज मिल गए हैं। और उसके बाद हमने सी राजामोहन कहते हैं कि पहले इंडिया के जो अप्रोच थी बाइलेटरल रिलेशंस को कंडक्ट करने की थी, सीलोस की थी, लाइक हम इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड इजराइल, इंडिया एंड यूएई। अब क्या हो गया, इंडिया एंड ये जो इकट्ठे हो गए, अब एंटागोनिज्म कम हो गया। इसी तरह से जो जैसे फॉरेन पॉलिसी में हमें बेनिफिट मिलेगा कि सीलो से हम जो है इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी पे की तरफ जा रहे हैं, सो ये बेनिफिट हमको मिलेगा। अब और उसके बाद हमने देखा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, उसमें भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा क्योंकि कई कंट्रीज़ वहाँ पे इंडिया के साथ अच्छी टर्म्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो अदर्स कंट्री है वो भी चाहेंगे कि हमें भी इस कोऑपरेशन का फ़ायदा मिले। सिक्योरिटी में हमने देखा है कि जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी होती है तो लाइक इंटरनल सिक्योरिटी किसी भी देश की उसके नेबरहुड की पे डिपेंडेंट होती है। तो सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल पार्ट है लुक वेस्ट पॉलिसी का, क्योंकि एक तो वेस्ट एशिया की प्रॉक्सिमिटी बहुत है, दूसरी क्या है कि यहाँ पे सी लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि इंडिया का जो है क्रूड ऑयल यहाँ पे से आता है, इंडिया के रेमिटेंसेस यहाँ से आते हैं, इंडिया कनेक्टेड है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी बहुत है, इंडिया का स्पिल ओवर बहुत होता है क्योंकि कई जो नेशंस हैं मुस्लिम नेशंस हैं तो उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे आता है। तो इंडिया कई तरह से जो है मिडल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है, हिस्टोरिकली भी इंडिया कनेक्टेड रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होगी, पायरेसी होगी, रेडिकलाइजेशन होगा, टेररिज्म होगा या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आएगी तो इंडिया पे लाजमी है कि उसका असर आना ही आना है। सो अगर ये स्टेबिलिटी होगी तो इंडिया में स्टेबिलिटी होगी। और इस अप्रोच को दिल्ली ग्रुप जो है, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप कहता है कि इंडिया ने 360 डिग्री विजन जो है आप अपना इवॉल्व किया है, तो इसको इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को अच्छा कहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरा हम लिखना ही लिखना है कि जो है चाइना है, जो चाइना है यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वेस्ट एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में जो है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। अब इंडिया यूएस, यूएई और इजराइल सभी इकट्ठे होंगे तो इसको काउंटर कर पाएंगे। सो अपना चाइना का जो फुटप्रिंट इतना बढ़ रहा है क्योंकि इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम काउंटर कर पाएंगे। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये, मैडम पालकी शर्मा जी है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि इंडिया ने 200 बिलियन प्लस जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है 2000 2005। सो ये जो कि 2021 का जो है ट्वीट है, तो अब 5 ईयर और प्लस करें तो अराउंड अबाउट 250 बिलियन हो जाएगा।
तो इसको काउंटर करने के लिए ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पावर हाउस, फाइनेंशियल पावर हाउस भी इंडिया के साथ हैं और ग्लोबल हेजिमोन भी इंडिया के साथ है। और कल्चरल डायस्पोरा हमने देखा कि यहाँ पे